सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कहानी हर एक युवा को प्रेरित करती है और देश प्रेम का मतलब समझाती है। आइए जानते हैं कैसे सुभाष चंद्र बोस ने अकेले ही एक नया भारत बनाने का सपना देखा था और भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में एक समृद्ध और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस सफल वकील थे और चाहते थे कि बेटा ऊंचा अफसर बने। वहीं सुभाष बचपन से ही देशभक्त और संवेदनशील स्वभाव के थे। वो बचपन में गरीबों, भिखारियों और बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे, जिससे उनके भीतर सेवा भाव और त्याग की भावना बहुत जल्दी विकसित हो गई। सुभाष ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की, जहां अंग्रेज प्रोफेसरों की भारतीय विरोधी बातों के खिलाफ वो खुलकर बचपन से ही खड़े होते थे। उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास करी, लेकिन 1920 के दशक में भारत में बढ़ती आजादी की लड़ाई देखकर उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। आईसीएस छोड़ने पर परिवार में नाराजगी और तनाव हुआ, पर सुभाष ने लिखा कि वो गरीबी, संघर्ष और माता-पिता की अप्रसन्नता सब स्वीकार करने को तैयार है। बस देश सेवा उनका पहला महत्व है। भारत लौटकर वो महात्मा गांधी और कांग्रेस आंदोलन से जुड़े, पर जल्द ही वो नरम रुख के बजाय ज्यादा क्रांतिकारी आक्रामक संघर्ष के पक्ष में दिखने लगे। वो कई बार जेल गए, पर अपनी ऊर्जा, संगठन, कौशल और भाषणों से युवाओं के बीच नेताजी के नाम से मशहूर हो गए। 1938 और 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का रास्ता अपनाने जैसे मुद्दों पर मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका लक्ष्य अधिक उग्र और संगठित तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। ब्रिटिश सरकार ने उन पर कड़ी निगरानी रखी, उन्हें जेल और फिर हाउस अरेस्ट में भी रखा गया, लेकिन उन्होंने भेष बदलकर नजरबंदी से शानदार ढंग से पलायन कर दिया। वो गुप्त रास्तों से भारत से निकलकर पहले सोवियत संघ और फिर जर्मनी पहुंचे, ताकि ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से भारत की आजादी के लिए मदद ले सके। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और हजारों भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। सुभाष ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से युवाओं में जोश भर दिया और स्वतंत्र भारत की अस्थाई आजाद हिंद सरकार भी बना दी। आईएनए ने इम्फाल और कोहिमा मोर्चों पर ब्रिटिश सैन्य शक्ति को काफी चुनौती दी, पर युद्ध में जापान के कमजोर पड़ने से ये सैन्य प्रयास अंततः असफल हो गया। यूरोप में रहते हुए सुभाष की मुलाकात ऑस्ट्रियन युवती एमिली शेंकल से हुई, जिनसे उन्हें गहरा प्रेम हुआ और दोनों ने गुप्त रूप से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी अनीता बोस बनी, जिन्हें सुभाष बहुत प्यार करते थे। लेकिन आजादी की लड़ाई के कारण वो परिवार के साथ अधिक समय नहीं बिता पाए। पत्रों में सुभाष ने एमिली से लिखा कि शायद वो पूरी जिंदगी जेल या खतरे में बिताएं, पर वो हमेशा दिल और आत्मा से उनसे जुड़े रहेंगे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनके गंभीर रूप से जलने और अस्पताल में निधन की खबर आई, जिसे आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु माना गया। दुर्घटना में उनका शरीर बुरी तरह जल जाने, तेज बुखार और गंभीर चोटों के डॉक्टरों के विवरण के बावजूद भारत में लंबे समय तक ये सवाल बना रहा कि क्या वो सचमुच मरे हैं या कहीं गुप्त जीवन जी रहे हैं। भारत सरकार ने इस रहस्य की जांच के लिए कई आयोग बनाए। कुछ रिपोर्टों ने विमान हादसा और मृत्यु को सही माना, जबकि कुछ ने इसे खारिज कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भारत के सबसे साहसी, दूरदर्शी और प्रेरणादायी स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है, जिनकी देशभक्ति ने लाखों युवाओं को संघर्ष के लिए तैयार किया है। कि आजाद हिंद फौज, नारे और सशस्त्र संघर्ष की रणनीति ने ब्रिटिश शासन को ये संदेश दिया कि केवल अहिंसक आंदोलन ही नहीं, बल्कि सैनिक विद्रोह की संभावना भी वास्तविक है। आज भी 23 जनवरी को पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जाती है और उन्हें नेताजी के नाम से सम्मानित किया जाता है, जो बिना समझौते के स्वतंत्रता प्राप्ति के संकल्प का प्रतीक है।